हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिरा शेख। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 4 है जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। फाइनल अकाउंट के ऊपर आई होप अभी आप लोग ने जितना प्रैक्टिस किया, जितने सम्स के कॉन्फिडेंस आया है। 100% तो नहीं, एटलीस्ट 10 to 50% भी अगर कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई हम पोस्टिंग कर सकते हैं, हम एडजस्टमेंट सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको इतना भी कॉन्फिडेंस आ गया, मार्किंग बराबर कर पा रहे हो, पोस्टिंग बराबर कर पा रहे हो, तो भी आपने आपका पहला 2 कदम जो है वो पार कर लिया है। धीरे धीरे हर एक स्टेप्स को बराबर से करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हर बच्चा, एक कोई नहीं, ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास जो यहाँ पे बैठे, फिर वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स चाहिए सबको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई अकाउंट, बिकॉज यही एक ऐसा सब्जेक्ट है कॉमर्स का जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 निकाल सकते हो। ऐसे तो सब सब्जेक्ट में निकाल सकते हैं, लैंग्वेज में मिलता बहुत कम है, बट आप ओसी है, इकोनॉमिक्स, इसमें भी आउट ऑफ 100 निकाल सकते हो। आप देखना बाहर जो बैनर है उसके अंदर एक है अपना स्टूडेंट जिसको 100 आउट ऑफ 100 ओसीएम में है। देखना कभी ऐसा जाओगे ना, आज बैनर देखना तो उसमें आपको दिखेगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप भी वो चीज कर सकते हो, आपका भी नाम उसमें आए। क्लियर है? तो थोड़ा सा मेहनत करना और पूरे साल अपने को ऐसा फोकस स्टडी करना है कि नहीं भाई अपने को स्कोर तो करना ही है। ठीक है पक्का? चलिए फिर संजना स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक में सम नंबर 4 सामने आपके दिखा यहाँ पे। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ पीयूष एंड अरुण। You are required to prepare trading and profit and loss account and balance sheet as on that date. ब्रिजेश अपना पहला स्टेप क्या है बेटा? What is our first step? मार्क करना है आइटम्स को, कौन सा चीज किधर जाएगा, बराबर है क्या नहीं? चलिए तो फिर हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। ग्रुप में कोई आंसर देगा नहीं, मैं एक एक को बोलूंगा और एक एक करके ही मेरे को आंसर देंगे। हम स्टार्ट करेंगे उस साइड से। सबसे पहला है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल। कहाँ जाएगा बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों ट्रेडिंग अकाउंट में? स्टॉक बोले तो क्या होता है? गुड्स, और गुड्स कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। बराबर है क्या नहीं? क्लियर है? चलिए ठीक है, तो ये चले जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट उसके बाजू में परचेज। क्यों बेटा, क्या चीज का परचेज होगा? गुड्स का परचेज होगा, और गुड्स का परचेज कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। वेरी गुड। बाजू में सैलरीज, पढ़ना भी और बोलना भी। क्या है? सैलरीज कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि सैलरी अपन किसको देते हैं? ऑफिस में देते हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट संजना, क्या लिखा है? वेजेस। किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस किसका खर्चा है? ट्रेडिंग का खर्चा है। नेक्स्ट बेटा कैरेज, किधर जाएगा? अब कैरेज में कितने टाइप के कैरेज होते हैं? 3। एक होता है कैरेज, खाली कैरेज है ट्रेडिंग, इनवर्ड है ट्रेडिंग, आउटवर्ड है प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आ गया? अब एक सिर्फ कैरेज है तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। वेरी गुड। बाजू में रॉयल्टीज, किधर जाएगा? क्यों ट्रेडिंग में जाएगा? बिकॉज रॉयल्टीज क्या होता है? गुड्स को बनाने का खर्चा, और गुड्स का खर्चा कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है वो? फ्रेट। फ्रेट मतलब क्या होता है पहले समझो। फ्रेट का मतलब एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा। जब गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा होता है, रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, उसे आप फ्रेट चार्जेस कहते हो। और फ्रेट मतलब गुड्स का खर्चा, इसलिए कहा जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट उसके बाजू में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कहाँ जाएगा? प्रिंटिंग का काम, स्टेशनरी का काम फैक्ट्री में तो रखेंगे नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। वेरी गुड। उसके बाद क्या है ब्रिजेश? डेटर्स। किधर जाएगा? असेट। डेटर्स क्या होता है? कस्टमर, भगवान, असेट। नेक्स्ट पीछे जकिया फर्नीचर, किधर जाएगा? असेट साइड पे। वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाजू में क्या है? लीज होल्ड। बोलना भी है आप लोग को। लीज होल्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अपने लिए क्या होता है? असेट। वेरी गुड। उसके बाजू में ग्रुप में नहीं, एक एक करके किधर जाएगा? इन्वेस्टमेंट आपका क्या है? असेट। वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाजू में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। ट्रैवलिंग का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में। नेक्स्ट बाजू में एडवर्टाइजमेंट, किधर जाएगा?
प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। साथ ही साथ इसको मैं स्टार मार्क भी कर दूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कोई भी चीज जिसके साथ डेट, ईयर, मंथ, परसेंटेज, डेट, ईयर, मंथ, परसेंटेज कुछ भी आ रहा है तो वो आपका हिडन एडजस्टमेंट है, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक को छोड़ के। समझ में आ गया? तो यहाँ पे इसका हिडन एडजस्टमेंट है तो स्टार मार्क भी कर दिया है। नेक्स्ट उसके बाद प्रशांत क्या है, बैड डेब्ट्स कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। नेक्स्ट बाजू में डिस्काउंट अलाउड किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट बाजू में कैश इन किधर जाएगा, असेट साइड पे। वेरी गुड। कैश एट बैंक है, बोलो किधर जाएगा, असेट साइड पे जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट बाजू में उसको बोलने दो, बोलो फिक्स डिपॉजिट किधर जाएगा, असेट। फिक्स डिपॉजिट मतलब पैसा डिपॉजिट करके रखा, पैसा आपके लिए क्या है, असेट है। नेक्स्ट उसके पीछे बेटा बोलो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, पीसी में जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्रेडिटर्स किधर जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे, क्रेडिटर्स पैसे मांगने वाले लोग। नेक्स्ट नवीना किधर जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, रिसीव हो रहा है मतलब इनकम है, और इनकम कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। वेरी गुड। नेक्स्ट बाजू में बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, बैंक बैलेंस आपका असेट और ओवरड्राफ्ट आपका लाइबिलिटीज। नेक्स्ट अमित सेल्स किधर जाएगा, ट्रेडिंग का। वेरी गुड। तो आपने आपका पहला काम कंप्लीट किया, क्या मार्किंग किया, कौन सा चीज किधर। अगर आप ये परफेक्टली मार्किंग करते हो तो आपका काम क्या मालूम है, आपने ट्रेडिंग लिखा है तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस में लिखो, असेट लिखा है असेट में खाली पोस्टिंग करने का है, जैसा दिया है सेम टू सेम लिखना है खाली अमाउंट के साथ। स्टार मार्क है तो अमाउंट को इनर कॉलम में, स्टार मार्क नहीं है तो आउटर कॉलम में। बात समझ में आ गया, 100% क्लियर है। चलिए अब बाजू में पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, और एडजस्टमेंट जिसके ऊपर उसे स्टार मार्क करेंगे। हम एक एक करके एडजस्टमेंट आपकी तरफ से रीड करेंगे। चलो पृथ्वी, पहला एडजस्टमेंट क्या है, पृथ्वी को पढ़ने दो। क्या है पृथ्वी, स्टॉक हैंड 31st March 2019 was cost price rupees and market price rupees। अब स्टॉक, स्टॉक बोले तो क्या होता है, स्टॉक का मतलब होता है गुड्स, स्टॉक का मतलब क्या होता है, गुड्स। अब जब भी गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा या पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा, गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा या पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा, कभी भी ट्रायल बैलेंस में किसको भी मार्क नहीं करने का। समझ में आया क्या? तो ये स्टॉक जो है वो गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो हम किसी को मार्क करेंगे क्या, नहीं। ब्रिजेश क्लियर है यहाँ तक? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाजू में क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन ₹1200 इज स्टिल रिसीवेबल, किसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। तो देखो क्वेश्चन में फिक्स डिपॉजिट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट भी है ना, दोनों एक जैसे ही है ना। फिक्स डिपॉजिट को मार्क कर लो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट को भी मार्क कर लो। एक को भी मार्क किया तो भी चलेगा, दोनों को मार्क किया तो भी चलेगा। समझ में आ गया? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो इसके ऊपर है या इसके ऊपर है, मैंने दोनों को मार्क कर दिया, फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अपने वाले में एडजस्टमेंट सॉल्व होगा तो दोनों में इफेक्ट आने वाला है। ठीक है, तो हमने इंटरेस्ट रिसीव को भी मार्क कर दिया, फिक्स डिपॉजिट को भी मार्क कर दिया। क्लियर? उसके बाद क्या है जरा देखो, प्रोवाइड RDD एट द रेट 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, किसके ऊपर एडजस्टमेंट है, डेटर्स के ऊपर। भैया डेटर्स कहाँ है, हाँ जी यहाँ पे डेटर्स है, डेटर्स को स्टार मार्क कर दिया, भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। बात समझाइए। नेक्स्ट उसके बाद डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%, एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, फर्नीचर। या फर्नीचर किधर है भाई, फर्नीचर 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 भाई डेटर्स के नीचे ही है फर्नीचर। समझ में आ गया? उसके बाद गुड्स ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 6,000। गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट आया, कभी किसी को मार्क करते हैं क्या, मतलब आपका पहला स्टेप और दूसरा स्टेप हो गया। क्लियर है? अब हमको क्या करने का, पोस्टिंग। देखो पोस्टिंग करते समय सिंपल भाषा याद रखो, जो आपने लिखा है आपको उधर ही जाके लिखना है। टी मतलब ट्रेडिंग है तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखना है,
डेबिट बोला है तो डेबिट साइड पे, क्रेडिट बोला है तो क्रेडिट साइड पे। पोस्टिंग समझ में आएगा यादव जी। सबसे पहला क्या है, स्टॉक। इस स्टॉक को हम लोग कौन सा स्टॉक कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक। आपके फॉर्मेट में आपने पहले से लिख के रखा है ओपनिंग स्टॉक, लिखा है ना। खाली आपको करना क्या है, अमाउंट भर देने का, और कुछ करना है क्या भाई? अमाउंट भरना और कुछ भी करना नहीं है। तो अमाउंट में जाएंगे ओपनिंग स्टॉक, कितना दिया अमाउंट चेक, कितना है 30,800। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट क्लियर? सबको समझा? अब यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज पहले से आपने लिख रखा है फॉर्मेट के हिसाब से। उसके बाद क्या है जरा चेक करो, परचेज कितना लिखा है 80,000। कहाँ जाएगा परचेज, आपने लिखा है टी ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे डेबिट का। देखो पहले से परचेज लिख के रखा है। अब इसका अमाउंट बाय डिफॉल्ट इनर में ही लिखने का, क्योंकि इसमें रिटर्न्स वगैरह आएगा तो माइनस करना पड़ता है। तो परचेज कितना दिया है 80,000, इनर कॉलम में लिख के रखो। अगर कुछ रिटर्न्स नहीं आया तो डैश करके आउटर कॉलम में कर देंगे। समझा ये मासूम? क्लियर है मासूम? उसके बाद क्या है जरा चेक करो। उसके बाद दिया है सैलरीज, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। आप ही ने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से चालू होता है। डेबिट पे बोला है तो डेबिट साइड पे लिखूंगा मैं टू सैलरीज। कितना दिया सैलरीज, डायरेक्टली आउटर कॉलम में, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बात समझा? उसके बाद है वेजेस, कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में टू वेजेस। कितना दिया वेजेस, इसे मैंने इनर कॉलम में लिखा। एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर, नहीं है ना? ठीक है, आउटर कॉलम में डायरेक्टली वेजेस 7,500। अरे समझा? उसके बाद क्या देखो, कैरेज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, तो टू कैरेज 3,000। नेक्स्ट उसके बाद रॉयल्टीज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं, टू रॉयल्टीज। कितना है 2,000। समझ में आ रहा है पोस्टिंग? सबको क्लियर है? पिंजल पिंजल नेक्स्ट उसके बाद क्या देखो, फ्रेट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएगा फ्रेट। कितना है फ्रेट का खर्चा, 700। टेक्स्ट बुक में देखो आपके पास है ना अमाउंट। फ्रेट 700 रुपए, 700 के 7,000 है, 700। चलो ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे जाएगा, तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना है 1050। डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है भाई, डेटर्स कहाँ जाएगा, स्टार मार्क भी किया मतलब इनर कॉलम। अगर स्टार मार्क नहीं भी होता तो भी अमाउंट इनर कॉलम में, क्यों, क्योंकि वो हमारे फॉर्मेट के अंदर है पहले से ही, हाँ या नहीं। तो डेटर्स का अमाउंट कितना दिया है 43,000। इनर कॉलम में क्यों लिखा, समझ में आया? अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, पहले से आपने लिख रहा, खाली अमाउंट भरना था। नेक्स्ट सन्डी डेटर्स के बाद क्या है, फर्नीचर स्टार मार्क किया है, एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट तो असेट साइड पे, फर्नीचर कितना है, फर्नीचर 20,200। क्लियर है यहाँ तक? पक्का समझा? नेक्स्ट उसके बाद क्या है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी किधर जाएगा, एसेट पे। क्योंकि फर्नीचर पे एडजस्टमेंट, एक लाइन छोड़ दो, उसके बाद लिखो लीज होल्ड प्रॉपर्टी। कितना है 25,000। समझ में आ गया मासूम? उसके बाद क्या है, उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, कहाँ जाएगा, असेट साइड पे। तो भाई असेट साइड पे इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। अरे समझा? पक्का? नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, तो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। कितना
क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद क्या देखो, एडवर्टाइजमेंट 30,000 3 साल का एडजस्टमेंट है और कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो यहाँ पे 2 एडवर्टाइजमेंट, इनर कॉलम में 30,000 क्योंकि एडजस्टमेंट है। क्लियर। चलिए बढ़ो नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है, बैड डेब्ट्स। अब ये तो आपके फॉर्मेट में है, अगर आपको ध्यान में हो तो 2 बैड डेब्ट्स, एड फर्दर बैड डेब्ट्स, एड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी, याद है कि नहीं, बराबर है। अब डेबिट साइड पे दिया है तो बैड डेब्ट्स और क्रेडिट साइड पे दिया है तो ओल्ड आरडीडी। ये डेबिट पे दिया है इसलिए वो क्या है, बैड डेब्ट्स। कितना है, इनर कॉलम में लिख दो क्योंकि इसको तो सॉल्व करना होगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, डिस्काउंट अलाउड, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट पे दिया है तो डेबिट पे और क्रेडिट पे दिया है तो क्रेडिट पे, ज्यादा सोचने का नहीं, डिस्काउंट लिख देंगे। अब क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पे एडजस्टमेंट एक लाइन छोड़ दिया, उसके बाद लिख रहा हूं 2 डिस्काउंट अलाउ। कितना है डिस्काउंट अलाउ, 1000, समझ में आ गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों अपना असेट है, असेट साइड पे चले जाएगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड 7,000, कैश एट बैंक 20,000। एनी डाउट, क्लियर, पक्का है किंजल। किंजल उसके बाद दिया है फिक्स डिपॉजिट, तो भाई फिक्स डिपॉजिट को मार्क कर लो। कितना है फिक्स डिपॉजिट, 15,000। इनर कॉलम में लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट, हमने डेबिट साइड का पोस्टिंग कंप्लीट किया। इसमें कुछ भी डाउट आ रहा है, पक्का क्लियर। अब भी देखो मैं आप लोग से यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो आप रिवीजन कर रहे हो, आपके दिमाग में सेट हो रहा है। अगर वो सेट हो रहा है तो आपके लिए अच्छा है कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अंदर से कॉन्फिडेंस खुद को आना चाहिए, नहीं यार ये मैं कर सकता हूं। अगर अभी भी वो डर है, नहीं यार नहीं समझ रहा है, तो यू हैव टू से, आप बोलोगे तो मैं रास्ता निकाल सकता हूँ। आप बोलेगे नहीं छोड़ जाने देना, सर क्या सोचेंगे, तो सर क्या सोचेंगे ये आप मत सोचो, आप सिर्फ बोलने का काम करो। समझ में आ रहा है, पक्का। धीरे धीरे ये चीज अगर हो गया, मैं आपको पहले दिन ही बोला था, अगर ये टॉपिक आप अच्छे से कर लेते हो ना, तो अकाउंट्स के रिमेनिंग टॉपिक बहुत अच्छे से होगा। समझ में आया, पक्का। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। क्रेडिट साइड का पोस्टिंग करने के लिए सबसे पहला क्या है, कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में चले जाएगा, पीयूष है और अरुण है, पीयूष अरुण। कैपिटल कितना दिया है, पीयूष का, अरुण का, तो आपका कैपिटल हो गया, बराबर है। नेक्स्ट उसके बाद है क्रेडिटर्स, कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड पे। कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, पहले से क्रेडिटर्स लिख रखा है आपने, खाली अमाउंट कितना है, 20,500। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड पे जाएगा, तो बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना, 1,000। इनर कॉलम में लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट है। अरे बात समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट और दिया है सेल्स। बैंक ओवरड्राफ्ट किधर चले जाएगा, लायबिलिटी साइड पे, यहाँ पे लिख दिया मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट कितना, 10,000। उसके अलावा सेल्स पहले से लिखा है 1,20,000, इसे भी मैंने इनर कॉलम में लिखा है, कोई रिटर्न्स आएगा तो, बट पोस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया है, मतलब देयर इज नो रिटर्न्स, नो रिटर्न्स। तो इसका मतलब इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में 80,000 कर सकता हूं मैं, और इसे भी डायरेक्टली मैं आउटर कॉलम में 1,20,000 आता तो माइनस कर देते ना। अरे बात समझ में आ गया, डन यहाँ तक। आप लोग का सेकेंड स्टेप मार्किंग था, फिर पोस्टिंग था, आपने इतना कर लिया। अब एडजस्टमेंट सॉल्व करते समय दिमाग को थोड़ा ठंडा रखना, और हमेशा याद रखना जब भी आप एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे हो तो 2 इफेक्ट देने का, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या है, जो अमाउंट आपने, जितना अमाउंट डेबिट पे लिखा है ना, उतना ही अमाउंट आपको क्रेडिट पे लिखने का। अगर मैंने डेबिट में 500 रुपया लिखा है, ऐड किया है, तो क्रेडिट पे भी 500 ही आना चाहिए।
मतलब एडजस्टमेंट जितने अमाउंट का सॉल्व किया है वही अमाउंट का दो इफेक्ट देने का, दूसरा कोई भी अमाउंट का नहीं देने का। समझा आपको? जिसमें आपका आज का पहला एडजस्टमेंट क्या है मैं देखता हूं। तो पहला एडजस्टमेंट दिया है स्टॉक के ऊपर। स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च, कॉस्ट प्राइस कितना 40, मार्केट प्राइस कितना 35। मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया? कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। बराबर है क्या नहीं? तो हमको यहाँ पे 40 और 35 में कम क्या है? मतलब एडजस्टमेंट कितने का है? 35,000 का। समझ में आया? अब ये जो एडजस्टमेंट है यादव जी, ये फिल इन द ब्लैंक एडजस्टमेंट है, 101% आने वाला एडजस्टमेंट है। 101% हर सम में, फाइनल अकाउंट के हर सम में ये एडजस्टमेंट आपको दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है अमन? अपने को फिल इन द ब्लैंक कर देने का। क्यों? क्योंकि हमने क्लोजिंग स्टॉक पहले से ही लिख रखा है। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक लिख के रखा है ना। तो इसका दो इफेक्ट लिखा है, खाली अपने को इसका अमाउंट ढूंढने का। अमाउंट भी अपने को मिल गया, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो लोअर क्या है? 35,000। तो 35,000 का दो इफेक्ट देने का, एक इधर लिख दो और एक इधर लिख दो। समझ में आ गया क्या? सर इनर कॉलम में कि आउटर कॉलम में? डायरेक्टली आउटर कॉलम में, इनर कॉलम में नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, एक आ जाएगा 35,000 क्रेडिट, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, बैलेंस शीट पे असेट साइड पे डेबिट। समझ में आ गया? दो इफेक्ट क्लियर है? बाय डिफॉल्ट आने वाला एडजस्टमेंट, हर सम में मिलने वाला एडजस्टमेंट। क्लियर है क्या? ये आएगा ही आएगा। ओके है? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है। ये तो हो गया। आगे, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ₹1200 स्टिल रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब मिलने वाला है। मिला है क्या? नहीं, मिलने वाला है। बोले तो आउटस्टैंडिंग है, मिलने वाला है ना। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी। अब बाकी में दो टाइप के होते हैं, या तो पे करने का बाकी है या तो रिसीव करने का बाकी है। समझ में आ रहा है? आउटस्टैंडिंग का मतलब दो चीज हो सकता है, या तो पैसा देने का बाकी है या तो पैसा मिलने का बाकी है। इधर क्या है? पैसा मिलने का बाकी है। बात समझ में आया क्या? बट मुझे रूल मालूम है, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस होता है। तो ये बोल रहा है 1200 रुपए इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट मिलने का बाकी है। मिलने का बाकी है मतलब जिधर से मिलने का बाकी उसमें ऐड करूंगा। क्यों? आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस होता है। तो ये सिंपल भाषा में बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग बोल रहा है। तो हमको मालूम है आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस। किस चीज का आउटस्टैंडिंग है? फिक्स डिपॉजिट का। तो हम फिक्स डिपॉजिट में जाएंगे। कहाँ है फिक्स डिपॉजिट? सर फिक्स डिपॉजिट तो असेट होता है, देखो यहाँ पे लिखा है। तो इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना? 1200 रुपए। जैसे ये 1200 लिखा, संजना बोली सर ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट। भैया ये तो डेबिट इफेक्ट हो गया, 1200 का डेबिट इफेक्ट हो गया। अब 1200 को क्या करने का? क्रेडिट। बराबर है? मिलने का बाकी है ना, मतलब मिलेगा। और जब भी ये मिलेगा तो फायदा होगा कि नुकसान? फायदा होगा। फायदा नुकसान किधर रिकॉर्ड करते हैं? ट्रेडिंग में क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में। और प्रॉफिट एंड लॉस का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। इनकम है तो किधर जाएगा? क्रेडिट पे। तो मिलने का बाकी है, देखो ऑलरेडी इंटरेस्ट 1000 मिला था, इसी के अंदर हम लोग ऐड करेंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना? 1200 रुपए। पहले 1000 मिल गया है और कितना मिलने वाला है? 1200 मिलने वाला है। तो इधर भी ऐड और इधर भी ऐड। क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट। समझ में आ गया? एडजस्टमेंट क्लियर है? पक्का क्लियर है? 100%। बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है। प्रोवाइड आरडीडी एट द रेट 2.5% ऑन सन्ड्री डिटेल्स। जैसे ही मैं बोला संजना जाग गई, सर बोला क्या हुआ? टाइम प्लीज। बोला क्यों? आरडीडी का एडजस्टमेंट मतलब क्या है? टाइम प्लीज। आरडीडी का एडजस्टमेंट मतलब क्या है? टाइम प्लीज। समझ में आ गया क्या? जब भी आरडीडी आएगा तो अपने को क्या करने का है? टाइम प्लीज कहने का। हाथ मत लगा, टाइम प्लीज लिए लाए। समझ में आ गया जी? अब पुणे जाता है, देखता है पुणे क्या दिया है। फेवरेट एडजस्टमेंट है मेरा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बाय 5% आता ही है।
90% चांसेस है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक 100% चांसेस है, डेप्रिसिएशन का 90% चांसेस है, रहता ही है। और जब भी डेप्रिसिएशन आएगा विशाल, इसका मतलब होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना। डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना। किसका कम करना है? फर्नीचर का। कितना कम करना है? 5%। ठीक है भाई, फर्नीचर कहाँ है? 20,200 है। क्या बोला है? कम करो, बोले तो माइनस करो। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, बराबर है। 20,200 है, इसका 10% निकालेंगे। 20,200 का अपने को 5% चाहिए, बट मैं 10% निकाल रहा हूं, एक जीरो कम। 2020 है या नहीं? अरे बराबर है। 10% निकाला, 10 का आधा करेंगे, 1,010। ये 10% हुआ और ये 5% हुआ। अरे बात समझ में आ गया? अपना डेप्रिसिएशन कितना? 1,010। तो भैया इधर आ जाएगा 1010। जैसे लिखा है संजना, फिर बोली सर मैं जागी है। मैं क्यों? क्योंकि ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड। डेबिट साइड पे माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट। डेबिट साइड पे माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट। भैया ये तो हो गया क्रेडिट, बराबर है। अब क्रेडिट को दूसरा इफेक्ट क्या देने का है? डेबिट। भैया आप प्रॉपर्टी का वैल्यू कम कर रहे हो तो हमको सदमा न लग गया क्या कि भाई असेट का वैल्यू कम है तो मेरे लिए नुकसान है, और जो भी नुकसान है कहां जाएगा? डेबिट साइड पे, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना? 1010। एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट समझ में आ गया? पक्का क्लियर है? बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है जी? Goods rupees 8,000 destroyed by fire. Insurance company admitted a claim of rupees 6,000. Goods rupees 8,000. जैसे ही मैंने ऐसा पढ़ा, Goods rupees 8,000, आवाज आया कि मैं जागा हूं, मेरा है मेरा है मेरा है। गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट जब भी पढ़ोगे आवाज आएगा मेरा है मेरा है मेरा है। किसका है? ट्रेडिंग का है। किसका है? ट्रेडिंग का है। किसका है? ट्रेडिंग का है। मतलब एक इफेक्ट ट्रेडिंग में ही आएगा। गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, मतलब ब्रिजेश एक इफेक्ट किधर जाएगा? ट्रेडिंग में। बेचारा ट्रेडिंग बहुत ही भोला भाला है, ये क्या बोलता है? आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। गुड्स रुपीज 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सर जी इंग्लिश ने, थोड़ा सा हिंदी करो। गुड्स रुपीज मतलब सामान, कितने का? 8,000 का। डिस्ट्रॉयड मतलब खराब, जल गया बाय फायर, खराब हो गया आग लगने से। मतलब सिंपल भाषा में है 8,000 रुपए का गुड्स जल गया, जल गया। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। गुड्स जल गया, गया मतलब ट्रेडिंग अकाउंट पे क्या आएगा? क्रेडिट। अरे समझ में आया? तो भैया ये तो समझ में आएगा, गुड्स जल गया तो इधर लिखूंगा बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय आग। कितने का? 8,000 का गुड्स जल गया। ये तो समझ में आ गया मेरे को कि 8,000 का क्या हुआ? गुड्स जल गया। अब गुड्स जल गया मतलब लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ? 8,000। और जो भी लॉस होगा किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मैं लिखूंगा टू लॉस बाय फायर। कितना जल गया? 8,000। जैसे लिखने जा रहा था एक फोन बजा, इंश्योरेंस वाले का फोन बजा। सर जी मैं सुना आपके गोडाउन में आग लग गया है। मैंने हाँ जी आग लग गया है। कितने का गुड्स जला है? मैंने 8,000 का गुड्स जला है। आपने इंश्योरेंस निकाला है? मैंने तो क्या आपको पैसा मिलेगा? पैसा मिलेगा, दे नहीं रहा है, मिलेगा, रिसीव होगा। मैंने कितना? 6,000। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय एसेट। तो मैं जाऊंगा लॉस लिखने से पहले पैसा मिलने की एंट्री दिखाऊंगा, इंश्योरेंस क्लेम। क्या हो गया भाई? ऐसा कुछ नहीं भाई, सब जगह पे आ जाता है। इंश्योरेंस क्लेम कितने का क्लेम आ रहा है? अरे बुझे, लेकिन किंतु परंतु बंधु 8,000 का गुड्स जला था, इंश्योरेंस वाला तो 6,000 दे रहा है।
मतलब अभी भी लॉस तो है ना, कितने का लॉस है? तो लॉस बाय फायर तो लिखना तो पड़ेगा। जैसे ही ये लिखा फिर संजना भड़की। मिला क्या हुआ रे संजना, बार बार क्या भड़कती है? सर आपने तो बोला था एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट। ये क्या आपने उधर भी लिखा, इधर भी लिखा, इधर तीन तीन जगह लिखा, मतलब तीन इफेक्ट मिलेगा? नहीं संजना, मैं रूल ब्रेक करता नहीं। दो बोला है मतलब दो ही इफेक्ट दिया है। सर ऐसा कैसा, आप आपके सामने अभी अभी तीन दिन दिखा रहे हो तो दो कैसा मिला? ठीक है संजना, मैंने क्या बोला था? एवरी एडजस्टमेंट हैव वन डेबिट वन क्रेडिट। ये वन डेबिट वन क्रेडिट का मतलब है एक डेबिट पे जितना अमाउंट लिखा है क्रेडिट में भी उतना ही अमाउंट होना चाहिए। इसे दो इफेक्ट कहते हैं, हाँ या नहीं? मैंने 8,000 क्रेडिट किया तो मुझे 8,000 क्या करने का है? डेबिट, बराबर है। मैंने क्या किया, वो 8,000 को इकट्ठा डेबिट नहीं किया, थोड़ा थोड़ा करके डेबिट किया। थोड़ा डेबिट किया 6,000 में, थोड़ा डेबिट किया प्रॉफिट एंड लॉस में। 2,000 इधर डेबिट, 6,000 इधर डेबिट, दोनों डेबिट को प्लस करेंगे तो कितना डेबिट हुआ? 8,000 डेबिट हुआ और 8,000 क्रेडिट। तो मैंने इफेक्ट दो ही दिया, खाली प्रेजेंटेशन 3 किया। इफेक्ट 3 नहीं है, प्रेजेंटेशन 3 है, इफेक्ट तो दो ही है, 8,000 क्रेडिट और 8,000 डेबिट। सर लेकिन अगर ये इंश्योरेंस वाले का फोन नहीं आता तो, मतलब फोन नहीं आता तो मैं इधर लॉस कितना दिखाता? 8,000। तो ये दो ही इफेक्ट होता है यहाँ पे, दो ही जगह प्रेजेंटेशन। क्योंकि इंश्योरेंस का क्लेम मिलने वाला है इसलिए पहले क्लेम और बाद में लॉस। फर्क समझ में आया? ये 11th स्टैंडर्ड का एडजस्टमेंट है फाइनल। डन। अब देखते और कुछ बच गया क्या? सारा एडजस्टमेंट डन, खाली एक बच गया टाइम प्लेस, ये वाला एडजस्टमेंट एंड हिडन एडजस्टमेंट। बराबर, पक्का। चलिए फिर हम जाते हैं टाइम प्लेस वाले के पास। भैया एक ही सवाल, अमाउंट या परसेंटेज? क्या पूछने का? अमाउंट या परसेंटेज? क्या पूछने का? अमाउंट या परसेंटेज? भैया जी क्या दिया है? अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड है, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडी। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड है, परसेंटेज दिया है तो भैया परसेंटेज दिया है मतलब न्यू आरडीडी। कितना? 2.5%। अब ये 2.5% किस पे कैलकुलेट करेंगे, ये प्रॉब्लम है डेटर्स पे। तो डेटर्स पे पहले कुछ एडजस्टमेंट था क्या? फर्दर बैड डेट था क्या? नहीं, सब डैश था। तो इसका अमाउंट 43,000 कुछ भी नहीं आया, बराबर है। अब 43,000 का कितना परसेंट निकालने का? 2.5%। 2.5% कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देना। पहले मैं 1% निकाल रहा हूँ। 1% मतलब 2 जीरो कम करो, 2 जीरो कम करोगे तो कितना आएगा? 430। 1% आया और एक 1% निकाल देता हूँ मतलब 430 फिर आएगा। 1% 1% कितना परसेंट? 2%। अब आधा परसेंट भी चाहिए ना, 1 का आधा कितना आएगा? 0.5। तो 430 का आधा कितना आएगा? 215। 400 का 200 और 30 का 15, तो 1 2 और 2.5 हो गया ना। तो टोटल करेंगे तो इसका डेप्रिसिएशन सॉरी आरडीडी आएगा 1075। तो आरडीडी कितना? 1075 इधर भी लिख दिया और न्यू आरडीडी 1075 इधर भी लिख दिया। दो इफेक्ट समझ में आ गया, सारा एडजस्टमेंट खत्म हो गया। अब आ जाते हैं एडवर्टाइजमेंट, बराबर है। एडवर्टाइजमेंट देखो जरा, एडवर्टाइजमेंट में क्या बोला है? एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ये सब खर्चा है आपका। आपने कितने साल का खर्चा किया? जबकि आपको खर्चा कितने साल का करना चाहिए? एक, मतलब आपने 2 साल का खर्चा एडवांस में कर दिया है। तो अगर 30,000 रुपए 3 साल का है तो 1 साल का खर्चा कितना? 1 साल का 10,000 और 1 साल का 10,000 और 1 साल का 10,000, ऐसे 3,000 हो गया। आपका खर्चा सिर्फ 1 साल का होना चाहिए, मतलब ये खर्चा और ये खर्चा आपने एडवांस में करके रखा है। एडवांस मतलब प्रीपेड कर रखा है। बात समझ में आ गया क्या? आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड। कितना प्रीपेड लेस होगा? 2 साल का मतलब 20,000। समझ में आया क्या? यहाँ पे प्रीपेड कितना होगा? 20,000। तो लेस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना? 20,000। अब एडजस्टमेंट कितने का है? 20,000। तो इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा। प्रीपेड मतलब एडवांस दे रखा है, एडवांस दे रखा है मतलब अगर उसने काम नहीं किया तो पैसा मिलेगा। तो आपका क्या है? असेट। असेट साइड पे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना? 20,000। अरे समझ में आ गया? पक्का समझा? सारे एडजस्टमेंट हो गए, अब बचता है क्लोजिंग।
ध्यान से देखेंगे क्लोजिंग कैसे करना है, शांत से आराम से, कोई घाई नहीं करना क्लोजिंग के लिए। समझ में आ रहा है? पहला काम, जब भी क्लोजिंग करोगे तो सब अमाउंट आउटर कॉलम में होना चाहिए, बराबर है। देख लो पहले यहाँ तक है आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है यहाँ तक। हाँ जी, कौन से साइड का टोटल, सब आउटर कॉलम में है क्या? हाँ ये आउटर में, ये भी सब आउटर में। कौन से साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है? देखो जरा सर, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। कितना आ रहा है टोटल? ये आपने नहीं किया तो मैं कर देता हूँ। 0 0 0, 8 और 5 3, 13 हो गया। 13 का 1 5 6, 1,63,000, तो भाई 1,63,000 बराबर है। माइनस करेंगे, जरा ध्यान देना। 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0, 2 0 में 2 0 ऐड करेंगे 2 0 आ जाएगा। 8 8 और 5 13 और 5 18, 18 और 7 25, 25 में कितना ऐड करेंगे तो 0 आएगा। 25 में 5 ऐड करेंगे तो 30 आएगा। तो 25 में हम 5 ऐड करेंगे तो 30 आएगा। 30 का 0 इधर लिख दिया और 3 को ऊपर ले लिया। अरे समझा? 3 3 3 3 3 और 7, 3 और 7 10 और 3 13 और 2 15। 15 में कितना ऐड करेंगे तो 3 आएगा। 15 में 8 ऐड करेंगे तो 23 आएगा। तो 15 में हम 8 ऐड करेंगे तो 23 आएगा। 23 का 3 इधर ले लिया और 2 ऊपर लिया। अरे समझा? 3 2 5, 5 और 8 13। 13 में कितना ऐड करेंगे? 13 में कितना ऐड करेंगे तो 6 आएगा। 13 में 3 ऐड करेंगे तो 16 आएगा। 13 में 3 ऐड करेंगे तो 16 आएगा। 16 का 6 और 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 2 ग्रॉस प्रॉफिट। डेबिट दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 38,500। अरे समझा? समझ में आ गया? चलिए अब इस बाजू आते हैं। पहले सबको क्लोजिंग करते भाई, फर्दर बैड डेब्ट था नहीं, ओल्ड आरडीडी था नहीं, मतलब ये सब ऐड ही होगा। ये होगा 1575, 500 ऐड किया। इसमें माइनस करने का, तो इसमें माइनस करेंगे तो इसका अमाउंट आ जाएगा 10,000। इधर ऐड करने का 3,200, सॉरी 2,200, 2,200 आएगा ना यहाँ। फिर तो बाद में तो तुरंत ही लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन के बाद हम लोग अब कौन से साइड का यही ज्यादा लग रहा है? खाने का बात क्या, इसका ही टोटल ले लेता हूँ। तो 40,700 देख लो करके। मैं भी खाता हूँ उधर। फिर वो दैविक आया ना, 40,700 हम लोग वाफल हाउस बराबर। माइनस करते जरा ध्यान दे। 005 000 5, 5 में कितना ऐड करेंगे तो 0 आएगा। 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 आएगा। 10 का 0 इधर, 1 बराबर। 1 1 1 1 और 7 कितना हो गया? 8 8 और 5 13 और 5 18 18 18 और 1 19। 19 में कितना ऐड करेंगे तो 0 आएगा? 1। 19 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 20। 20 का 0 इधर, 2। अरे समझा? 2 2 2 और 5 7 7 और 4 11 और 8 11 और 8 19। 19 में कितना ऐड करेंगे तो 7 आएगा। 19 में 8 ऐड करेंगे तो 27 आएगा। 19 में 8 ऐड करेंगे तो 27 आएगा। 27 का 7 इधर और 2 ऊपर बराबर है। 5 और 2 7 और 2 9 9 और 1 10 और 1 11 और 3 14 14 और 1 15 15 और 1 16। 16 में कितना ऐड करेंगे तो 0 आएगा? 4। 16 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 20 बराबर है। 20 का 0 और 2 2 2 2 और 1 3, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा ना। अरे समझा? तो हमको प्रॉफिट कितना आया? 14,815। समझ में आया? इसे कहते हैं टू नेट प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट 2 पार्टनर में बटेगा, पीयूष और अरुण।
अब कौन से रेशियो में बटेगा, तो यहाँ पे रेशियो कुछ भी बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो इक्वल बटेगा। मतलब 14,815 प्रॉफिट आया तो अपन क्या बोले, अरे तेरा आधा हिस्सा ले ले, तू आधा ले ले। अपन नॉर्मल केस में ऐसे ही करते, जो भी प्रॉफिट आएगा वो क्या करते, इक्वल बांटते। तो अब इसको इक्वल कैसे बांटेंगे, तो 14,000 है तो मैं देखो कैसे कर, 10,000, मैं बोल रही थी 4,000, 14,000 हो गया, भी आ ही रही हूँ अभी। 800, 15 है ना, 10 नहीं और नहीं नहीं नहीं, मैं कॉलेज 14,815 लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा स्मित, इसका आधा करूंगा, तो 10,000 का आधा, 4,000 का आधा, सारी का 800 का आधा, 10 का आधा, 5 का आधा। समझ में आया? ऐसा, या तो फिर आप सिंपल 14,815 डिवाइड बाई 2 भी कर सकते हो, तो भी बात एक ही है। अब मैंने ऐसा किया तो जरा टोटल करता हूँ, तो यहाँ पे 0.5, 5 और 2 7, 0, 4 और 7, तो 7407.5, 7,407.50 पैसे। मतलब तेरे को 50 पैसे, तेरे को ही 50 पैसे। अब बिजनेस में दोनों को 8 आना तो दे नहीं सकते, तो एक ने बड़ा तीर रखा, बोला एक काम कर, तू 8 आना तेरे पास, मतलब उसको 7 के जगह पे कितना मिल गया, 8 रुपया। तो एक को 8 मिलेगा और एक को 7 मिलेगा, तो यहाँ पे आएगा 7408, 7407। समझा? ऐड करके 4,815 आना चाहिए, इनको ऐड करो, ये मिलेगा। ये समझा आपको? अब ये कौन से साइड पे आया, डेबिट पे, तो पार्टनर के अकाउंट में कहाँ जाएगा, क्रेडिट पे। बाय नेट प्रॉफिट कितना, तो अमाउंट है 7408, 7407। अरे समझा ये पक्का? चलिए अब इसका टोटल ले लेते, 87,408, 87,407, 87,408, 87,407। कुछ भी माइनस नहीं करने का है, कुछ है ही नहीं ना डैश, तो अपना बैलेंस वही आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन 87,408, 87,407। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। आपने कैपिटल ले रखा है, पीयूष एंड अरुण, सीधा अमाउंट आएगा 87,408, 87,407। अरे समझा? अब इसका टोटल 15, 1, 8, 14 और 1 16 और 1 17, 1,74,815। ये आपके कैपिटल का टोटल आ गया। अब क्या करना है, इन सबको आउटर कॉलम में डाल दो। अभी यहाँ पे से माइनस करके इसका अमाउंट आउटर कॉलम में, इधर ऐड करके इसका आउटर कॉलम, ये इसको माइनस करके आउटर कॉलम, और फिर बाद में इन दोनों साइड का टोटल लो, डेफिनेटली टैली। बात समझ में आया? तो इस तरह से आप फाइनल अकाउंट करते हो। क्लियर है क्या? आज के लिए इतना है। फुल वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।